हेलो टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है सभी का। आज का ये वीडियो हमारे सभी सम्माननीय कियोस्क संचालकों के लिए और सभी सिटीजन्स के लिए बनाया जा रहा है, जिसका टॉपिक है एमपी ई डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में जानकारी, उससे रिलेटेड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से कैसे इमेज को .dsg फाइल में कन्वर्ट करना, साथ ही साथ एमपी ऑनलाइन की सबसे फ्रीक्वेंट एंड सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन जिनमें की सर्विसेज में गिने जाने वाली सर्विस है एमपी डिस्ट्रिक्ट, तो आय एंड मूल निवास और जो अलग दूसरे विभाग हैं एमपी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, उनसे संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। कृपया सभी से निवेदन है अंत तक बने रहें, तभी आपको सभी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा पाएगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एमपी ऑनलाइन का लॉगिन है जिसमें पहले से मैं साइन इन किया हुआ हूँ। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस टैब पे एमपी डिस्ट्रिक्ट का टैब खुला हुआ है ना। ये होता है लॉगिन के अंदर एमपी डिस्ट्रिक्ट। एमपी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ब्रीफ कर दूं। कुछ सर्विसेज जो हैं वो लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से एमपी ऑनलाइन की प्रोवाइड की जाती हैं, एंड कुछ एमपी ऑनलाइन की सर्विसेज, कुछ लोक सेवा केंद्र में जो सर्विसेज है वो एमपी ऑनलाइन से भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो एमपी ई डिस्ट्रिक्ट वही सर्विसेज हैं जो लोक सेवा प्रबंधन विभाग की हैं, जो एमपी ऑनलाइन के द्वारा हमारे कियोस्क भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत उपलब्ध दो सेवाएं जो कि आय और मूल निवास है, जिसकी एप्लीकेशन कॉलिंग भी काफी ज्यादा रहती है और सभी को इसकी आवश्यकता होती है। विभिन्न अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, तो सभी स्टूडेंट्स को एंड बहुत सारे लोगों को आय और मूल निवास की आवश्यकता होती है, जिसे वो किसी भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सभी कियोस्क कृपया ध्यान दें, इन दो सर्विसेज के देने के लिए आपके पास 2 से 3 आपको पॉइंट याद रखना जरूरी है। पहला पॉइंट है, ये आपके पास क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना आवश्यक है, जिसके थ्रू आप इन फॉर्म्स को भरने के बाद जो इसमें फाइल अपलोड होती है या जो शपथ पत्र अपलोड होता है वो .dsg फॉर्मेट का होता है। और .dsg फॉर्मेट को कैसे बनाते हैं उसके लिए एक इमेज कंप्रेस यूटिलिटी लिंक जो होती है वो लॉगिन के अंदर मौजूद होती है, एंड अगर अभी किन्हीं कारणों से वो मौजूद नहीं है तो जल्द ही आपको लॉगिन के अंदर इमेज कंप्रेस यूटिलिटी की लिंक भी उपलब्ध हो जाएगी, जिसको आप जब डाउनलोड करते हैं तो ये देखिए आप पीडीएफ में देख रहे होंगे, ये यूजर मैनुअल है इमेज कंप्रेस यूटिलिटी को लिंक को यूज करने का। आप इसे यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उस आरआर फाइल को अलग करके इमेज कंप्रेस की यूटिलिटी लिंक को डेस्कटॉप पर पेस्ट कर सकते हैं। और जब फिर आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन होके कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ना। अब हम देखते हैं, दो चीज हमने ध्यान रखी, एक कि इमेज कंप्रेस यूटिलिटी लिंक जो आप डायरेक्ट गूगल करेंगे तो ये वाला आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा, उसके अंदर भी लिंक मौजूद है, जिसको क्लिक करके आप ये देखिए जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक किया ये यहाँ पे आरआर फाइल डाउनलोड हो जाएगी और फिर उसको आप अलग करके, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है अलग करना, अलग करके, और जब वो फोल्डर फाइल आपको दिखाई देगी तो उसे आप आईएनजी वाली जो आइकन है उसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर ले, और जब उसको डबल क्लिक करेंगे आप तो ये विंडो ओपन हो जाता है। ओके, तो हम देखते हैं, ये है एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विस में दो चीज जो बताई, और दोनों में शपथ पत्र अपलोड किए जाते हैं जो कि एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। ये आप एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जब प्रमाण पत्र पर जाते हैं तो आप देखेंगे जैसे ये स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है, तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे ये यहाँ पे शपथ पत्र का फॉर्मेट उपलब्ध है। ये देखिए स्वयं का घोषणा पत्र, आय और मूल निवास दोनों में शपथ पत्र अपलोड करना होता है एप्लीकेंट का, तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट लेके फिर आप उसको भरकर उनके साइन करा के स्कैन करके और इमेज कंप्रेस यूटिलिटी लिंक का उपयोग करके उस फाइल को .dsg फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले जब आपको किसी का आय या मूल निवास बनाना है तो आप यहाँ जाएंगे और आप आवेदन या पंजीयन पर क्लिक करेंगे। पंजीयन पर क्लिक करने के बाद जैसे ये रेफरेंस नंबर देता है, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ओके करेंगे। ये अगर इस टाइप का मैसेज देता है तो वो बोल रहा है द इंफॉर्मेशन यू आर अबाउट टू सबमिट इज नॉट सिक्योर,
तो आप फिर भी सेंड एनीवे पर क्लिक करते हैं और फाइल आगे, जो पेज है वो आगे चला जाता है, क्योंकि एमपी डिस्ट्रिक्ट नॉन सिक्योर क्रेडेंशियल पर ही वर्क करती है। ये देखिए ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आप जब भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद ये सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स यहाँ पर फीड की जाती हैं, और जब आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। उस पेज पर आपको शपथ पत्र अपलोड करना होता है, और वो शपथ पत्र जो है वो ये इसका फॉर्मेट है। ऐसे ही ये स्थानीय निवास का फॉर्मेट है, ऐसे ही आय का फॉर्मेट भी आपको यहीं पर एमपी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ये मैंने आपको बताया, ऐसे ही प्रमाण पत्र में आय प्रमाण पत्र का भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर लें, और फिर जब आप किसी का फॉर्म भर रहे हो तो उसका प्रिंट आउट निकालकर रिक्वायर्ड डिटेल्स फीड करके यहाँ उनका साइन कराकर इसको स्कैन किया जाता है, और जब स्कैन हो जाता है तब आपको ये इमेज यूटिलिटी लिंक का उपयोग करना है जो आपके डेस्कटॉप पर है। इसको आप ओपन करेंगे, देखिए इसके बाद सेकंड स्टेप आप देखेंगे, सेलेक्ट द स्कैन जेपीजी और इमेज। जैसे आय प्रमाण पत्र में खाली आपका ये अपलोड होता है शपथ पत्र, मूल निवास में आप कई बार मूल निवास के लिए आधार कार्ड भी इसके साथ में मर्ज किया जाता है, कुछ जगह रिक्वायरमेंट की जाती है। तो ये आप देखेंगे कि खाली फोटोग्राफ कंप्रेस करना हो तो इस ये बटन का यूज कर सकते हैं इमेज सेलेक्ट करके। अगर आप एक से ज्यादा फाइल है तो उनको मर्ज कर सकते हैं इस बटन का उपयोग करके। अगर फाइल रेडी हो गई है और वो 1 MB से ज्यादा है तो इससे कंप्रेस कर सकते हैं इस बटन का उपयोग करके। जो यहाँ पे फाइल अपलोड की जाती है फॉर्म में वो .dsg फॉर्मेट की होती है, और वो 1 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ना बहुत छोटी होनी चाहिए फाइल और ना ही 1 MB से ज्यादा होना चाहिए। तो प्रयास करिए कि 500 से 700 KB के अप्रोक्स में या 500 KB के अराउंड में आपकी फाइल रेडी हो, जिसको आप अपलोड कर सकें। जब आपने शपथ पत्र स्कैन कर लिया उसको सेलेक्ट करते हैं। तीसरे स्टेप में आप उसको कंप्रेस करते हैं अगर वो 1 MB से ज्यादा है तो, है ना। उसके बाद अगले स्टेप में आप इमेज कंप्रेस सक्सेसफुली का मैसेज देखते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप सेलेक्ट कंप्रेस इमेज और सेलेक्टेड इमेज, जो आपने कंप्रेस कर दी है इमेज उसको सेलेक्ट करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में आप उसको साइन डिजिटली का, ये देखिए ये ऑप्शन वहां पे देता है। इस समय सिस्टम में आपका डिजिटल सिग्नेचर माने कियोस्क संचालक का डिजिटल सिग्नेचर लगा होना चाहिए, और जैसे ही आप साइन डिजिटली पर क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको आपके डिजिटल सिग्नेचर टोकन का पासवर्ड पूछता है, और वो पासवर्ड फीड करने के बाद ये आपकी पिन डालने के बाद आप डायरेक्ट वो DSG फाइल यहाँ पे रेडी हो जाती है। और वो DSG फाइल जो है वो उठा के आप यहाँ से अपने सिस्टम से यहाँ पर इस फॉर्म को में जब सबमिट के बाद जो ऑप्शन आता है अपलोड करने का, वहाँ 1 MB से कम की वो DSG फाइल अपलोड कर देते हैं और फिर पेमेंट करके फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है आय और मूल निवास का, जो सभी नवीन और पुराने कियोस्क संचालकों को पता होना चाहिए। एंड सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स मैंने आपको पॉइंट वाइज ऑलरेडी बता दी। पॉइंट नंबर 1 क्लास C DSC सिग्नेचर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 डिजिटल सिग्नेचर यूटिलिटी लिंक आप गूगल करके उस फॉर्मेट मैं यूजर मैनुअल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर वो डेस्कटॉप पे आप उसको एक्सट्रैक्ट करके अलग करेंगे तो ये विंडो आपको ओपन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 एमपी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से घोषणा पत्र डाउनलोड करके रख ले आय और मूल निवास के अलग अलग, और फिर आप इजीली यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।